ट्वेल्थ फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर 5th चैप्टर में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर उसका स्ट्रेंथ कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बार मैग्नेट है, यहाँ पे ये बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। इसका एक्सियल लाइन, ये मान लीजिए कि ये इसका एक्सियल लाइन है, ये इसकी एक्सियल लाइन है और इस एक्सियल लाइन पर हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है। जैसे मान लीजिए कि पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो और ये इसका सेंटर है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इस मैग्नेट की जो लेंथ है वह 2L है, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी या L के इक्वल हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी L के इक्वल हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी L के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट की जो ये मैग्नेट के सेंटर से यह डिस्टेंस अगर R है, तो इस पॉइंट की नॉर्थ पोल से जो डिस्टेंस होगी वह कितनी हो जाएगी, तो R माइनस L, ये हो जाएगी R माइनस L के इक्वल। और इसके सेंटर से इस पोल की पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी R प्लस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो R है, सॉरी ये यहाँ से साउथ पोल से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वह R प्लस L के इक्वल हो जाएगी। अब हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, कुल कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि P पॉइंट पर नॉर्थ पोल के ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं उसको B1 मानता हूँ तो ये B1 होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और ड्यू टू साउथ पोल P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह टुवर्ड्स द साउथ पोल होगा, और इसको मैं B2 सपोज कर लेता हूँ। अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और दिस बार मैग्नेट। ये हमें फाइंड आउट करके बताना है कि कुल कितना होगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं सिंस मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू ये होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन में R स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि इस पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m है और इस पोल की भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल कितना हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा B1 इक्वल टू, क्योंकि उसको मैंने B1 से रिप्रेजेंट किया है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, और अब ये हो जाएगा इस पोल स्ट्रेंथ की, तो पोल स्ट्रेंथ हो गया M अपॉन में नॉर्थ पोल से इस P पॉइंट की डिस्टेंस R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर।
ये इक्वेशन फर्स्ट में मिल गया। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल ये कितना हो जाएगा? अगर इसको B2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं B2, तो B2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम अपान साउथ पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है कितनी है? R प्लस एल है, तो ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो R है तो यहाँ पे R की जगह पे R प्लस एल हमें लिखना होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो B1 और B2 है इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो हियर B1 इक्वल टू माइनस B2, ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए इसका साइन क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम B1 प्लस B2, तो यहाँ पे हो जाएगा B1 प्लस और B2 का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो माइनस का B2, ऐसा हमने लिख दिया। अब दोनों को B1 और B2 की वैल्यू अगर रख दें तो B1 इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बाहर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से जो कॉमन है, कॉमन को हम लोग बाहर कर देंगे। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस एम अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एलसीएम अगर ले लें तो म्यू नॉट एम अपान 4 पाई इंटू ये इधर आ जाएगा तो R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस, अच्छा सॉरी एम नहीं बेटा, यहाँ पे बनाएगा, एम तो कॉमन निकाल दिया है, और ये हो जाएगा R माइनस एल होल स्क्वायर अपान में R माइनस एल होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। म्यू नॉट एम अपान में 4 पाई, और इसको यदि ब्रेक कर दिया जाए तो ये होगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये बनेगा, बाहर माइनस है इसलिए माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपान में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों टर्म इन दोनों टर्म से कैंसिल हो गई, ये बचेगा म्यू नॉट एम अपान में 4 पाई इंटू 2RL प्लस 2RL 4RL अपान में ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन मिला। अब यहाँ पे अगर इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखा जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू होता है 2L इंटू पोल स्टेट, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसमें से 4 है तो 4 में से एक 2 यहाँ पे 2 म्यू नॉट इंटू, देखो बेटा 2L इंटू M, तो ये बन गया कैपिटल M इंटू में एक क्या बच गया? R बच गया अपान में। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करें कि यदि R जो है L से बहुत बड़ा है, मतलब ये जो R जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वह इसके लेंथ से, मैग्नेट की लेंथ से बहुत बड़ा है, तो उस समय जो L होगा वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा कितना? R की पावर 4। इसे अगर कैंसिल कर दें तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 2 म्यू नॉट M अपान में R क्यूब, और ये हमें मिल गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पर
कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करें, इसको रफ कर देते हैं, ये रफ हो जाएगा। एक मिनट, इसको हटा दिया हमने। यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन आ जाएगा, ये सब हटा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। यहाँ पे एक बार मैग्नेट बना लेते हैं। ये देखिए हमने एक यहाँ पे बार मैग्नेट बना लिया, ये बार मैग्नेट बना लिया। इसमें ये साउथ पोल है, ये हमने नॉर्थ पोल बना दिया। इसकी जो लेंथ है वह 12 है, 12 हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। इसका ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट पर एक लाइन हमने ड्रा करा जो इसका इक्वेटोरियल लाइन कहा जाएगा, जो इसके एक्सिस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये एक्सियल लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। हमने मान लिया है कि इस पर कोई एक पॉइंट P है जिसकी इस O से, सेंटर से जो डिस्टेंस है, अगर मैं मान लेता हूँ कि यह R है, डिस्टेंस कितनी है, R है। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ साउथ पोल से यहाँ तक, इसको मैं A और B नाम दे देता हूँ। तो A से O तक L हो जाएगा और B से O तक भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब हमें इसमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए A से इससे इसको हमें ज्वाइन करना होगा और इसको इधर भी हमें ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अब अगर मैं P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो हमें P से A और P से B ये डिस्टेंस में पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, अगर यहाँ से यहाँ तक A R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो PA इक्वल टू PB इक्वल टू, इसे पाइथागोरस में अप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो होता है म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू एम अपन में आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे P पॉइंट पर जैसे ये जो साउथ पोल है, तो साउथ पोल के ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द साउथ पोल होगा, टुवर्ड्स द साउथ पोल होगा। और नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये आउटवर्ड टू नॉर्थ पोल होगा, मतलब इधर होगा। अगर मैं इसको B1 से रिप्रेजेंट करूं और इसको मैं B2 से रिप्रेजेंट करूं तो हमें B1 और B2 फाइंड आउट करना होगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है और ये भी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि P से A और P से B दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है और OA और OB भी सेम है। तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी, ये डिस्टेंस सेम होने की वजह से एंगल भी ये सेम हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू एम अपन आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल में यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये जो चेंज होकर के हमें क्या दिखेगा कि यहाँ से जो B और P के बीच की डिस्टेंस है वह रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर है और इसका हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होकर के क्या मिलेगा हमें, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर होने की वजह से म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये बन जाएगा, जिसको इक्वेशन 1। और यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट m अपान में 4 पाई इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन पता करना होगा। देखो दोनों के ड्यू टू, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों के ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वह दोनों सेम है। तो हियर हम लोग लिख सकते हैं B1
इक्वल टू B2, ये दोनों ही बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे जब डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन में आप देखो, यहाँ पे साउथ पोल के ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटवर्ड द नॉर्थ पोल है। अब यहाँ पे हम लोगों को इसके दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये जो है बार मैग्नेट के पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया है। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से ये एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोगों को ये पता करना है कि नॉर्थ पोल के ड्यू टू जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये होगा थीटा के अलावा, तो ये हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या मिलेगा? B1 cos ऑफ थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग B1 sin थीटा के नाम से जानेंगे। इसी तरह से अब अगर साउथ पोल के ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड B2 बना है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या होगा? ये होगा, जिसको हम लोग B2 cos थीटा कहेंगे। और इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा, यह वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ही डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग B2 sin थीटा के नाम से जानेंगे। नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर नीचे तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि B1 sin थीटा और B2 sin थीटा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल दोनों इक्वल है, एंगल इक्वल होने की वजह से और B1 और B2 भी दोनों सेम होने की वजह से, या डायरेक्शन अपोजिट है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से B1 sin थीटा और B2 sin थीटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा विल बी कैंसिल्ड, क्यों होंगे? बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है बेटा, इसका डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो देयरफॉर अब हम लोगों को फाइंड करना है कि बी पॉइंट पर इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला। देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, अगर मैं इसको B से रिप्रेजेंट करूं तो B इक्वल टू हो जाएगा। अब हमें क्या मिल रहा है? देखो दोनों, जैसे B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। ठीक है बेटा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे cos थीटा, अच्छा B1 और B2 दोनों सेम है, cos थीटा सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है, तब ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2 B1 cos ऑफ थीटा या 2 B2 ऑफ cos थीटा, कुछ भी लिख सकते हो। क्यों है? क्योंकि B1 इक्वल टू B2 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 cos थीटा इंटू B1 की वैल्यू, तो B1 और B2 दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू स्मॉल m अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब यहाँ से cos थीटा की अगर वैल्यू रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 μ0/4 पाई इंटू m अपान में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू, देखो बेटा cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है एल और हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस यहाँ से यहाँ तक रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा बेस एल अपॉन में हाइपोटेनियस कितना हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किसमें, इन ट्रायंगल ए ओ पी में कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये हमें मिल गया इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो बेटा 2m इंटू एल यानी कि 2l इंटू एम, ये होता है अपना डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m इक्वल टू 2l इंटू एम। तो 2l इंटू एम की जगह पे म्यू नॉट इंटू कैपिटल M लिखा जा सकता है अपन में 4 पाई इंटू, अब ये देखो बेटा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2। ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिल गया। अब ये तो हमें बी तो मिल गया बेटा, ये बी एक्सप्रेशन तो मिल गया, लेकिन इसमें अगर अभी हम देखें कि पी जो है या पी की सेंटर से डिस्टेंस अगर इस मैग्नेट के लेंथ से अगर बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम लिखें यहाँ पे हियर आर इज ग्रेटर देन एल, तो यहाँ पे एल क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तब ये हो जाएगा देयरफॉर बी इक्वल टू म्यू नॉट एम अपन में 4 पाई इंटू, देखो बेटा अगर एल स्क्वायर निगलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 3। तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया कहाँ पे, एट पी पॉइंट ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। पी पॉइंट लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ दिस बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोगों ने इस लेक्चर में ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। इन बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये अभी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी के दूसरी क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे।